स्टूडेंट्स क्लास 10+2 आज अपनी विस्तास बुक का 4th चैप्टर द एनिमी और इसके राइटर हैं पॉल एस बक। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार। ये स्टोरी है वर्ल्ड वार के समय की है, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की बात है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज़ वास्ट अशोर इन डाइंग स्टेट। एक अमेरिकन प्रिजनर, अमेरिकन आर्मी का एक था, वो युद्धबंदी था, प्रिजनर, और वो समुद्र के अंदर बहता हुआ और डाइंग स्टेट के अंदर यानी मरने के करीब था, जैसे मरने डाइंग स्टेट में था। एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानी डॉक्टर। और वो कहाँ मिला? एक जापानी डॉक्टर के दरवाजे के सामने, क्योंकि उसका मकान समुद्र के किनारे था। शुड वी सेव हिम एज ए डॉक्टर? क्या उसे डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर की हैसियत से क्या उसे बचाना चाहिए? और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियोट? या क्या फिर उसको देशभक्त के नाते आर्मी को सौंप देना चाहिए? तो बड़ा ही असमंजस का, कन्फ्यूजन वाला उसके आगे क्वेश्चन था। तो देखते हैं द एनिमी। और डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस, पहले उसके घर की सिचुएशन बताई है कि उसका घर कहाँ था। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस, उसका घर कहाँ था। तो शुरुआत में ये है, डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। जापान के समुद्र के किनारे डॉक्टर सदाओ हॉकी का मकान बना हुआ था, एक उस स्थान पे बना हुआ था। वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पे जब वो पहले छोटा बच्चा हुआ करता था, वो प्राय वहाँ खेला करता था उस समुद्र किनारे। वहीं पे उसका बाद में मकान था। मकान कैसा था? द लो, नीचा था। सिक्योर स्टोन हाउस, चौकोर पत्थरों से बना हुआ। वाज सेट अपॉन रॉक्स, जो चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वेल अबोव ए नैरो बीच, और वो एक संकीर्ण बीच के ऊपर, जो समुद्र के किनारे को बीच बोलते हैं, उस बीच के ऊपर था। दैट वाज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स, और उसकी जो चार दीवारी आउटलाइन थी, वो चार दीवारी थी, वो झुके हुए ताड़ के पेड़ों से उसकी चार दीवारी बनी हुई थी। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, जब वो लड़का था तो सदाओ ताड़ के पेड़ों पर चढ़ा करता था। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और नंगे पैर ही उनके ऊपर चढ़ जाया करता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, जैसे कि उसने दक्षिणी सागर के अंदर लोगों को ऐसे करते हुए देखा था। व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जब वो कोकोनट तोड़ने के लिए, नारियल तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ा करते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज, इन सागरों के द्वीपों के ऊपर उसके पापा अक्सर ले जाया करते थे। नेवर हैड ही फेल टू से, और कभी भी ये कहने से वो कभी नहीं चूकते थे। कौन? सदाओ के पापा उससे हमेशा ये कहते थे, जब भी वो लेके जाते थे यहाँ पे, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, छोटे बहादुर लड़के को, एट हिज साइड, क्या कहते थे? दोज आइलैंड योंडर, जो तुम्हें आइलैंड, ये द्वीप दिखाई दे रहे हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान, कि वो जापान के भविष्य के फ्यूचर स्टोन हैं, भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। अब सदाओ छोटा बच्चा था उस समय, वो उससे सीरियस होकर पूछा करते थे, पापा इन सीढ़ियों से हम फिर कहाँ जाएंगे? पापा जवाब देते थे, हु नोज, कौन जाने। हिज फादर हैड आंसर्ड, कि कौन जाने। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन सीमाओं में बांध के रख सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे बनाते हैं, अपने फ्यूचर को कैसे निर्माण करते हैं, कितनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने अपने पापा की इन बातों को अपने दिमाग में बसा लिया, अपने मस्तिष्क में बसा लिया। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जो भी उसके पापा कहा करते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड, उसके पापा उसके साथ कभी भी मजाक नहीं करते थे।
और प्लेड, कभी उसके साथ नहीं खेलते थे, विद हिम, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन उसके ऊपर उसने बहुत अधिक दुख सहन किए हैं, बहुत अधिक उसने परेशानियां झेली हैं, अनंत परेशानियां, इन्फिनिट पेन्स। वाज हिज ओनली सन, क्योंकि डॉक्टर सदाव उसका अकेला बेटा था। इसके पापा की बात है, इसके पापा के बारे में बताया जा रहा है। सदाव न्यू, सदाव जानते थे, दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर चीफ कंसर्न। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाव फादर, सदाव के फादर की चीफ कंसर्न क्या थी, मुख्य चिंता। तो क्वेश्चन आंसर इसी में दिया गया है, हिज एजुकेशन वाज हिज फादर चीफ कंसर्न। अंडरलाइन भी कर सकते हो। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, इसलिए उसको 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका में भेजा गया, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए उसे अमेरिका में भेजा गया। ही हैड कम बैक एट 30, और वहाँ से वापस 30 वर्ष की उम्र में वापस आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव, उसके पापा के मरने से पहले उसके पापा ने उसको, सदाव को क्या देखा था, बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। सदाव को नहीं एक सर्जन बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट बनते हुए भी देख लिया था, यानी उसके पापा के जीवित रहते रहते वो एक फेमस सर्जन और एक साइंटिस्ट बन चुके थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, क्योंकि उन्होंने एक डिस्कवरी में, एक खोज करने में महारत हासिल कर ली थी, विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि जो घाव थे सैनिकों के घाव, वो घाव बारूद के या बंदूक की गोली से जो घाव होते थे वो भरते नहीं थे बहुत दिनों तक। तो उसने ऐसी खोज की थी जो घावों को अच्छी तरह से एंटायरली क्लीन, पूरी तरह से साफ कर देता था और घाव जल्दी ठीक रिकवर हो जाते थे। ही हैड बीन सेंट अब्रॉड, अब्रॉड होता है विदेश, अब उसको विदेश भेजा गया। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ट्रूप होती सेना, जहाँ सेना जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी तो सेना के साथ आर्मी के डॉक्टर साथ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सदाव को सेना के साथ विदेश नहीं भेजा गया। अब इसका कारण भी इसी में है, हाल क्यों नहीं भेजा गया, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। आल्सो ही न्यू, क्योंकि वो उसे पता था, देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, थोड़ा सा हल्का सा खतरा था वहाँ भेजने में, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, क्योंकि जो बूढ़े जापानी सेना के जो बूढ़े जनरल थे उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, कि जिसका ट्रीटेड मेडिकली, जिसका अभी इलाज चल रहा था, उस इलाज के दौरान उसको हो सकता है इस हालात के अंदर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए, सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए सर्जरी में माहिर डॉक्टर सदाव को युद्ध की बजाय जापान में ही रख लिया गया। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना के देखते हुए सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाव को जापान में ही रख लिया गया। तो इन लाइनों में बेटा ये आंसर, और ये क्वेश्चन में बहुत आता है कि डॉक्टर सदाव को जापान में क्यों रख लिया गया। अब आगे इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, अब ओशियन से, महासागर से बादल उठने लगे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, आशा के विपरीत, अनएक्सपेक्टेड आशा के विपरीत जो गर्मी हो रही थी मौसम के अंदर, वार्म कहाँ से, वो पास्ट फ्यू डेज, कुछ पिछले काफ़ी कुछ दिनों से, तो उससे क्या होने वाला था, एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, कि रात को भारी फॉग, भारी धुंध पड़ने की संभावना बन रही थी। फ्रॉम द कोल्ड वेव, क्योंकि ठंडी ठंडी लहरें आ रही थी ठंडी ठंडी हवाओं से। सदाव वास्ट मिस्ट, सदाव क्या देख रहे थे, मिस्ट, मिस्ट होता कोहरा, हाइड आउटलाइन ऑफ ए लिटल आइलैंड, एक छोटे से आइलैंड, कहाँ था वो आइलैंड, नियर द शोर, जो समुद्र के किनारे एक छोटा सा द्वीप था, टापू था, उसकी जो आउटलाइनें थी चार दीवारी, उनको उस धुंध ने, कोहरे ने छुपाए हुए था, छुपाए रखे था। एंड देन कम क्रीपिंग अप, और फिर वो कोहरा क्रीपिंग करता हुआ धीरे धीरे रेंगता, जैसे क्रीपिंग का मीनिंग होता है रेंगना, रेंगते रेंगते द बीच बिलो द हाउस, उस बीच से होता हुआ घर के नीचे तक आ रहा था। भाई अभी तक
आया नहीं था लेकिन घर तक आ जाएगा। रेथिंग अराउंड द पाइन्स, पाइन के यानी ताड़ के पेड़ों को जैसे माला की तरह गूंथता हुआ। रेथिंग होते माला गूंथना, तो कोहरा भी था जैसे माला गूंथते हुए पाइन के पौधों को, पाइन के पेड़ों को, ताड़ के पेड़ों को गूंथता हुआ सा आगे बढ़ रहा था। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में जो फॉग है वो घर को रैप यानी कि घर को घेर लेगी, कवर कर लेगी, पूरे घर को ऊपर छा जाएगी। देन ही वुड गो इन टू द रूम, अब इसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। अब डॉक्टर सदाओ, देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ, जहाँ पे उसकी पत्नी जिसका नाम हाना था, वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ उसका वेट कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डॉक्टर ओपन, और इसी समय डॉक्टर ने दरवाजे को खोला। एंड शी लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा। ए डार्क ब्लू वुलन हाहोरी ओवर हर किमानो, ओवर हर किमानो, अपने कपड़ों के वस्त्रों के ऊपर उसने एक गहरे नीले रंग का, डार्क ब्लू कलर का ऊन का आहोरी डाले हुआ था। आहोरी एक गर्म कपड़ा, जैसे अपने जस्ट लाइक आवर शॉल। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो उसके साथ आकर्षकता के साथ, प्रेम पूर्वक उसके साथ आई। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, जैसे ही वो खड़े थे अपनी बाजू उसके ऊपर रखी उसने आर्म, डॉक्टर सदाओ के ऊपर उसकी पत्नी हाना ने बाजू ऊपर रखी। स्माइल, थोड़ी मुस्कुराई। एंड सेड नथिंग, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। ही हैड मेट हाना, अब हाना के बारे में बताया कि हाना उसे कहाँ मिली। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, हाना से उसका मिलना अमेरिका में हुआ। बट ही वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, लेकिन उसके साथ प्यार के बंधन में तब तक वो नहीं बंधा, तब तक वो वेट करा, तब तक उसने वेट किया कि ये तसल्ली करने के लिए कि वो जापान की है कि नहीं है। तब तक उसको विश्वास नहीं होगा कि वो जापानीज है, तब तक उसके प्यार का इजहार नहीं किया। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, क्योंकि उसके पापा उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक वो उसकी रेस की नहीं होती, जब तक उसकी जापान की ना होती प्योर। ही वंडर्ड ऑफ हर, वो कई बार डॉक्टर सदाओ अपने आप में बताया करते थे, कई बार उसको अचंभा होता था, आश्चर्य होता था। ऑफन whom ही वुड हैव मैरिड, जिसके साथ उसने शादी की थी। इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, कि अगर उसे हाना नहीं मिलती, whom ही वुड हैव मैरिड, तो किसके साथ शादी करता अगर हाना नहीं मिलती तो इस बात पे कई बार उसको आश्चर्य होता था। एंड बाय वाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और कैसी किस्मत से और उसको आकस्मिक तरीके से, कैजुअल वे बड़े आकस्मिक तरीके से उसको हाना मिली, हाना से मिलना हुआ। बाय चांस, लिटरेली, बड़ी आकस्मिक तरीके से। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, कहाँ मिली अन्ना उसको? अमेरिका का प्रोफेसर था उसके घर पे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, द प्रोफेसर और उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी लोगों के प्रति दयालु थी। अनएक्सेस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट, थोड़े बहुत जितने भी उनके विदेशी छात्र हुआ करते थे उनके प्रति वो बड़े चिंतित रहा करते थे, वो प्रोफेसर और उसकी पत्नी। एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड, हालांकि जो विद्यार्थी थे उसके घर पे बोर हो जाए, परेशान हो जाया करते थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, फिर भी उसकी दयालुता को स्वीकार उनको करना पड़ता था। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, सदाओ प्राय हाना को बताया करते थे कि उस दिन क्यों वो प्रोफेसर हार्ले के घर उस रात क्यों नहीं जाने वाले, बस जाने वाले नहीं थे, बस आ ही गए। द रूम्स, क्योंकि उसके जो कमरे थे, रूम्स वर सो स्मॉल, उसे कमरे, घर के कमरे बहुत छोटे छोटे कमरे थे। द फूड सो बैड, वहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, और उस प्रोफेसर की पत्नी थी बड़ी बातों नहीं थी, वेरी टाकेटिव। बट ही हैड गॉन, लेकिन फिर भी वो चला गया।
एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ उसको हाना मिली, ए न्यू स्टूडेंट, जो एक नई विद्यार्थी थी, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और जितना संभव हो सके उसने ये इरादा कर लिया था कि उसके साथ वो प्यार करेगा। नव ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसने अपने हाथ के ऊपर उसके आर्म को, उसके बाजू को महसूस किया। एंड वाज अवेयर ऑफ प्लीजर इट गिव हिम, और इस बात से वो पूरी तरह से खुश था, उस खुशी से जो उसने दी थी उसके प्रति वो पूरी तरह से अवेयर था, जागरूक था। इवन दो दे हैड बीन मैरिड, हालांकि अब वो शादीशुदा हो चुके थे, शादी कर ली थी, ईयर सिंस टू हैव द 2 चिल्ड्रन, कभी, और अब उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, फिर भी क्योंकि उन्होंने हेडलेसली, गुप्त रूप से उसने अमेरिका में शादी नहीं की। दे हैड फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपने काम एट स्कूल, वर्क एट स्कूल, वहाँ का जो काम था, जो मेडिकल की पढ़ाई थी, वो वहाँ पे उन्होंने अमेरिका में पूरी की। एंड हैड कम होम टू जापान, और घर में जापान में वापस आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, और जब उसके पापा ने उनको देखा तो उनकी शादी अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, पुराने जापानी तरीके से उनकी शादी का अरेंजमेंट करवाया गया। आल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग और बिफोर हैंड, हालांकि सदाओ ने और हाना ने इस बारे में सारी बातचीत पहले कर चुके थे। वे देवर परफेक्टली हैप्पी, वे पूरी तरह से खुश थे इस बात से। शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, अब उसी बात पे आ गई उनकी परिस्थिति के ऊपर। अब हाना ने अपने गालों को उसके बाजू के ऊपर टिका दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट, उसी समय, इट वॉज एट दिस मोमेंट, उसी समय की बात है, दैट बोथ ऑफ देम सा, उन दोनों ने ही समथिंग ब्लैक कम आउट फ्रॉम ऑफ द मिस्ट, उन्होंने देखा कि कोहरे में से कुछ काली आकृति, पहचानने में नहीं आ रही थी, लेकिन कोई काली आकृति बाहर आती हुई, कोहरे से बाहर निकलती हुई देखी। इट वॉज ए मैन, अरे देखा ये तो आदमी है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, वो तो समुद्र से बाहर, लहरों ने बाहर फेंक दिया, फलंग बाहर निकाल दिया है। फलंग का होता है लहरों द्वारा बाहर फेंक देना। इट सीम्ड, ऐसा लगता है, टू हिज फिट बाय ब्रेकर, कि अपने पैरों से वो रुक रुक के चल रहा है, लड़खड़ा के। ही स्टैगर, लड़खड़ा के चलना, स्टैगर का मीनिंग होता है लड़खड़ा के चलना। ही स्टैगर ए फ्यू स्टेप, अब वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते कुछ कदम रखता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसके शरीर की जो आकृति थी उसके बाहर की, वो धुंध से बाहर दिखाई दे रही थी, और उनको दिखाई दे रहा था। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, कि उसकी जो बाजुएं हैं वो सिर के ऊपर थी। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर जो घिरी हुई तेज कोहरे ने उसको दोबारा से कवर कर लिया, दोबारा से वो दिखाई देना बंद हो गया। अब वो बात करने लगे, हुई दैट, हाना क्राइड, अब हाना ने चिल्ला के कहा, कोई आदमी है, कौन है। शी ड्रॉप्ड सदाओज आर्म, उसने डॉक्टर सदाओ की बाजू को हटा दिया। एंड दे बोथ लीन ओवर का मीनिंग होता है झुकना, लीन ओवर, झुक के देखना। द रेलिंग ऑफ द बरंदा, जो बरामदे की रेलिंग थी उसके ऊपर झुक के उन्होंने देखा। नव दे सा हिम अगेन, अब वो दोबारा से फिर दिखाई दिया कोहरे में से। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रालिंग होता है रेंगते रेंगते चलना, वो आदमी अपने हाथों से, घुटनों से रेंगते हुए चला। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, फिर उन्होंने देखा कि वो अपने चेहरे के बल गिर गया है और लेट गया है। लाई देयर, वहीं लेट गया है। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कोई शायद मछुआरा होगा। वास्ट फ्रॉम हिज बोट, शायद वो अपनी नाव से गिर गया होगा। ही रन क्विकली डाउन द स्टेप, वो तुरंत स्टेप से, सीढ़ियों से नीचे उतरा। बिहाइंड हिम, और उसके पीछे बिहाइंड हिम हाना केम, तुरंत उसके पीछे उसकी पत्नी हाना आई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसके जो सूट की जो चौड़ी बाजुएं थी, स्लीव्स, वो हवा में उड़ने लगी। ए माइल और 2 अवे, 1 या 2 मील दूर। ऑन आइदर साइड,
देयर वर फिशिंग विलेज, दोनों तरफ मछुआरों के गांव थे। बट हेयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, दोनों तरफ तो मछुआरे गांव थे, लेकिन जो ये कोस्ट है, ये किनारा है, ये तो बेयर एंड लोनली है, बिल्कुल सुना और बिल्कुल सुन्नापन है यहाँ, और बिल्कुल यहाँ पे कोई आने जाने वाला नहीं है, डेंजरस है, ख़तरनाक है, विद रॉक्स, ख़तरनाक चट्टानों वाला है ये किनारा। दिस सर्फ होते हैं लहरें, द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पीक्ड विद रॉक्स, यहाँ की जो लहरें हैं वो यहाँ के बीच के ऊपर टकराती हैं चट्टानों से, तो स्पीक की तरह, जैसे कीलें चुभ जाती हैं शरीर में, ऐसी लगती हैं। समहाउ, जैसे तैसे करके, द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, जैसे तैसे करके वो उस आदमी के पास पहुँचते हैं। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, वो बुरी तरह से टॉर्न था, यानी उसके शरीर घायल था। देशा व्हेन दे कम टुवर्ड हिम, उन्होंने उसकी तरफ जाके उन्होंने देखा, दैट इंडीड इट वाज सो, कि वास्तव में ही ऐसा ही था, वो आदमी था और वो घायल अवस्था में था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, अब उसकी एक तरफ का जो रेत था वो पहले से पूरी तरह से ही स्टेन होता है, एक धब्बा बना लिया था, रेड सोकिंग थ्रू, लाल रंग का धब्बा, खून चूसने सोख के रेत का एक बड़ा सा धब्बा बन गया था। ही इज वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने अचंभा करते हुए कहा, अरे वो तो घायल है। ही मेड हेस्ट टू मैन, वो जल्दी से हेस्ट टू मैन, जल्दी से उस आदमी की तरफ गया, हु ले मोशनलेस, जो गतिविहीन वहाँ लेटा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा था वो रेत में धसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टैक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, उसकी पुरानी एक कैप जो उसके सिर से चिपकी हुई थी और वो समुद्र के पानी से भीगी हुई थी, सोक्ड विद सी वाटर। ही वाज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, कपड़ों के नाम से उसके सिर्फ चितड़े थे शरीर के ऊपर, वेट रैग्स, भीगे हुए चितड़े से थे। सदाओ स्टॉप, अब सदाओ रुक गया। हाना एट हिज साइड, हाना भी उसके बगल में थी। एंड टर्न द मैन हेड, और उन्होंने आदमी के सिर को घुमा के देखा। दे सा द फेस, तो उन्होंने उसके चेहरे को देखा। ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, अब हाना थोड़ी सी धीरे से फुसफुसाई कान में, ये तो गोरा आदमी है, अंग्रेज है। यस इट वॉज ए वाइट मैन, हाँ अंग्रेज है। द वेट कैप फेल अवे, इसकी भीगी गिल्ली टोपी है वो गिर गई। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और यहाँ इसके भीगे हुए पीले जो सफ़ेद बाल थे पीले हो गए हैं, लॉन्ग, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, ऐसा लगता है जैसे कई सप्ताह से इसकी कटिंग नहीं हुई है। एंड अपन इज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और इसके युवा और टॉर्चर फेस के ऊपर इसको काफ़ी टॉर्चर किया गया था। वाज ए रफ येलो बियर्ड, उसके ऊपर एक कठोर पीली रंग की दाढ़ी भी आई हुई है। ही वाज अनकॉन्शियस, वो बेहोश हालत में है। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसे ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा, वो लोग क्या करने जा रहे हैं। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वुंड, अब डॉक्टर था, उसको उसके घाव याद आ गए, वुंड, कि भैया तो घायल है, घाव होगा, खून आया है तो। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर, और उसकी जो कुशल उंगलियां थी डॉक्टर की, एक्सपर्ट फिंगर, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उसने उसके घाव को ढूंढना शुरू किया कि घाव कहाँ है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसने घाव को छुआ ताज़ा खून निकलने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके पीठ के नीचे राइट साइड में दाईं तरफ। सदाओ सा दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन, डॉक्टर सदाओ ने देखा कि एक बंदूक की गोली का घाव है जो रीओपन हो गया है, उसकी उंगलियों से छूने की वजह से दोबारा वो घाव खुल गया है। द फ्लैश वाज ब्लैकन विद पाउडर, उसका जो मांस था शरीर का गोली के घाव के आसपास का, वो ब्लैकन हो गया है, काला पड़ गया है पाउडर से, गन पाउडर से। समटाइम नॉट मैनी डेज अगो,
ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिनों पहले की बात नहीं है। द मैन हैड बीन शॉट, कि इस आदमी को गोली मारी गई हो, एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और शायद इसको सही इलाज भी नहीं करवाया गया हो, इट वॉज बैड चांस, इसके लिए बुरा मौका था, दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, कि इस चट्टान ने इसके घाव को और स्ट्रक कर दिया, छेड़ दिया, क्यों चट्टान के टकराने से इसके घाव और गहरे हो गए। ओ नाउ ही इज ब्लीडिंग, अब उसने कहा ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलम वॉइस, हाना बड़ी गंभीर अवस्था में, गंभीर आवाज़ में भाना ने कहा, अरे उसका तो देखो कितनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, अब कोहरे ने उन दोनों को पूरी तरह से घेर लिया अब। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, अब कहा कि इस समय यहाँ कोई नहीं आ सकता, यहाँ किसी के आने का भी समय नहीं है। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे घर जा चुके हैं। एंड इवन द चांस बीच कमर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, कि दिन के इस आखिरी हिस्से में जो बीच कमर हैं, बीच के ऊपर घूमने वाले हैं, उनके भी आने का कोई मौका नहीं है, कोई नहीं पाएगा इस समय। What shall we do with this man? सदाव मटर्ड, सदाव बुड़बुड़ाया कि इस आदमी का हम क्या करें। But his trained hands seemed of their own will to be doing, लेकिन उसके जो प्रशिक्षित हाथ थे, ट्रेंड हैंड्स, उन्होंने देखा दे ओन विल टू बी डूइंग, वो अपने आप ही कुछ करने लग गए। क्या क्या हाथों ने, वट दे कुड बी स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग, कि इसके जो भयानक जो ब्लीडिंग हो रही, खून निकल रहा है, उसको रोकथाम के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, जो समुद्र के किनारे जो सी मॉस होती है, समुद्र की काई, उससे उसने उस घाव को पैक कर दिया, रोका। द स्ट्रेव्ड द बीच, जो समुद्र के किनारे उगी हुई थी, लगी हुई थी। द मैन मोइन होता कराहना, दुख में जब किसी को दर्द होता है उसमें कराने को मोइन। द मैन मोइन विद पेन इन हिज स्टूपर, अपनी बेहोशी की हालत में ही आदमी कराया। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जगा नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक टू द सी, अच्छी बात तो इसके लिए ये रहेगी कि हम इसको वापस समुद्र में फेंक डालते हैं, दोबारा समुद्र में डाल देते हैं। सदाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, खुद ही जवाब देते हुए सदाओ ने कहा कि भाई अच्छा तो ये रहेगा कि इसको समुद्र में ही फेंक देते हैं दोबारा। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, अब उसने जब खून उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, रुक गई, तो उस समय वो खड़ा हो गया और अपने हाथों से अपने हाथों को डस्ट करने लगा, हाथों के और शरीर पे जो सैंड रेत लगा हुआ था उसको हटाने लग गया। यस अनडाउटली, इसमें कोई शक नहीं है, दैट वुड बी बेस्ट, कि आपने कहा ये सबसे बढ़िया तरीका है। आना सेड स्टेडली, आना ने भी दृढ़ता के साथ कहा। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो लगातार उस गतिविहीन आदमी के लगातार उसकी ओर स्टेयर डाउन, घूर घूर के लगातार देख रही थी। इफ़ ही शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस, अगर एक अंग्रेज़ को अपने घर पे आश्रय देते हैं, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हो सकता है हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, और अगर हम इसको एक कैदी के रूप में, युद्धबंदी के रूप में इसको भेज देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, सदाओ सेड, तो सदाओ ने कहा तो फिर ये अवश्य मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड, हाना ने कहा कि इसके लिए सबसे दयालु वाली बात तो ये रहेगी कि इसको वापस समुद्र में डाल दिया जाए। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई मूव नहीं हुआ, हिला भी नहीं। दोनों बात तो कर रहे थे लेकिन हिला नहीं। दे वर स्टेरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्शन अपन द इनर्ट फिगर, उस बेजान आकृति के ऊपर वो लगातार गंभीर जिज्ञासापूर्वक, क्यूरियस रिपल्शन जिज्ञासापूर्वक, स्टेरिंग विद घूर के ध्यान से देख रहे थे। व्हाट इज ही,
हाना विस्पर्ड, ये क्या है? हाना कुछ पूछा, कौन है? व्हाट इज ही, ये कौन है? देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कुछ तो इसमें ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन है, कुछ इसकी पहचान ऐसी बताती हैं कि ये अमेरिकन है। सदाओ सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने कटी पटी सी पुरानी कैप पहनी हुई थी, लगाई हुई थी। यस दे हैव ऑलमोस्ट गॉन, हालांकि अब वो पूरी तरह से गिर चुकी है। वाज द फेंट लेटरिंग, क्योंकि उसके ऊपर फीके जो लेटर जो अक्षर थे वो फेंट हो चुके हैं, उन अक्षर हैं वो फीके पड़ चुके हैं। ए सेलर, शायद वो एक नाविक है। फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, शायद वो अमेरिकन वारशिप का एक सेलर है, जो युद्ध की जो जहाज़ हैं अमेरिका के उनका सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, और उसने उसकी जो अक्षर थे उनको पढ़ा जोर से। US नेवी ऐसा लिखा हुआ था उसकी कैप के ऊपर। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, ये आदमी होना हो युद्ध बंदी है। ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने आराम से चिल्ला के कहा ही हैज एस्केप्ड, ये वहाँ से छुड़ा के भागा हुआ है। एंड दैट्स वाई ही इज वुंडेड, और इसीलिए ये घायल है। इन द बैक, सदाव एग्रीड, सदाव ने कहा कि इसके पीठ के ऊपर, तभी तो इसके पीठ पर चोट है। दे हेजिटेटेड, इस प्रकार वे थोड़े से हेजिटेट हुए, हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखा। देन हाना सैड विद रिसोल्यूशन, फिर हाना ने फिर गंभीर होते हुए कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, क्या हम इसको समुद्र में वापस डालने में कामयाब हो जाएंगे? डाल सकते हैं? इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क, सदाव ने पूछा, अगर मैं योग्य हूँ तो क्या तुम हो? नो, आना सेड, नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन तुम अकेले ऐसा कर सको तो करो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, दोबारा से हिचकिचाता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, अजीब बात ये थी, ही सेड, वो बोला बड़ी अजीब बात है, दैट इफ़ द मैन वर ऑल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, दैट इफ़ द मैन वर ऑल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, कि इस आदमी को मैं बिना परेशानी के अगर पुलिस के हवाले कर देता हूँ। आई कैन नथिंग फॉर हिम, तो मुझे इसके लिए, आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। दुश्मन देश का है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, क्योंकि सारे अमेरिकन मेरी एनिमी हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका और जापान के बीच युद्ध हो रहा था, उस दौरान की बात है। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और एक साधारण आदमी तो है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस, तुम देखो कितना उसका मूर्खतापूर्ण उसका चेहरा है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन एक बात है, अब फिलहाल वो घायल है। यू आल्सो कांट थ्रू हिम बैक टू द सी, तुम भी तो इसको पता लग गया कि भाई, आना ने कहा कि तुम भी समुद्र में इसको वापस नहीं डाल सकते, मुझे पता लग गया। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो अब इसके लिए करने के लिए एक ही काम बचा है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, तो इसको हम क्यों नहीं घर ले चलते हैं। बट द सर्वेंट्स, सदाव इनक्वायर्ड, सदाव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन जो नौकर हैं उनका क्या करेंगे, घर में तो नौकर भी हैं। वी मस्ट सिंपली टेल दैम, हमें बस साधारण सिंपली उनको ये बताना है। वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, हम इसका इलाज करेंगे और पुलिस को सौंप देंगे। एज इंडिड वी मस्ट, सदाव ने कहा वास्तव में हम ऐसा ही करेंगे। वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमने तो तुम्हारे बारे में भी सोचना है, बच्चे और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना, देश में तुम्हारी पोजीशन क्या है। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये हमें इंडेंजर, हमें खतरे में डाल सकता है। इफ़ इट डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर ए प्रिजनर ऑफ वार, अगर हम इस आदमी को युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपेंगे तो ये हमें खतरे में डाल सकता है। सर्टेनली, सदाव एग्रीड, सदाव भी सहमत होते कहा, अवश्य। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहा हूँ। दस एग्रीड,
इस प्रकार सहमत होते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, उन दोनों ने उस आदमी को उठा लिया। ही वॉज वेरी लाइट, देखने में उठाने में बड़ा हल्का लग रहा था। लाइक ए फॉल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फिदर एंड स्केल्टन। वो ऐसे फाउल, ऐसे मुर्गी की तरह दिखाई दे रहा था जो जिसको आधा भूखा रखा गया हो, हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको लंबे समय तक आधा भूखा रखा गया हो, और उसके बस सिर्फ पंख और सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र बचा हो, स्केल्टन। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, इस प्रकार उसकी जो बाजुएं थी वो लटक रही थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, इस प्रकार उसको उठा के वो सीढ़ियों से ऊपर ले गए। एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और घर के जो साइड वाले दरवाजे से उसको लेके गए, मेन दरवाजे से नहीं ले गए। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, ये दरवाज़ा एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और उस गलियारे से ले जाते हुए उस आदमी को एक खाली बेडरूम की तरफ लेके गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओज फादर, ये बेडरूम डॉक्टर सदाओ के पिताजी का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उसकी मृत्यु के बाद से आज तक इसको यूज में नहीं था, ये उपयोग में नहीं था, खाली था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उस आदमी को उन्होंने जो फर्श के अच्छी तरह से मैट लगा हुआ था उस मैट के ऊपर लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू द प्लीज द ओल्ड मैन, इस उसके जो कमरा था, ये बेडरूम था, उसके पापा का था। तो कहता उस ओल्ड मैन को खुश रखने के लिए, प्लीज द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को खुश रखने के लिए उस कमरे की हर चीज़ थी वो जापानीज थी। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन द चेयर, वो कभी भी अपने घर में किसी भी कुर्सी के ऊपर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, या फिर किसी भी विदेशी बेड के ऊपर नहीं सोता था वो। हाना वेंट टू द वॉल, हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड, हाना जो दीवार के ऊपर अलमारी थी उसके अंदर गई, उसके पास गई। एंड स्लिड बैक ए डोर, उसके दरवाजे को सरकाया। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, क्विल्ट होती है रज़ाई, एक मुलायम सी रज़ाई निकाल के लेके आई। शी हेजिटेड, हालांकि वो हिचकिचाई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लिनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, क्योंकि उसका कवर था वो रेशमी फूलों वाला, फूलों से बना हुआ, और उसकी जो लिनिंग थी कपड़े की वो वाइट सिल्क की थी, सफ़ेद सिल्क से बना हुआ कवर था उस रज़ाई के, बहुत शानदार रज़ाई थी। ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो उदासी के भाव से बुड़बुड़ाते हुए बोली, वो आदमी कितना गंदा, कितनी गंदगी लगी हुई शरीर के। यस ही हैड बेटर टू बी वाश, सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा हाँ अच्छा तो ये रहेगा इसको धो लिया जाए, पहले इसको वाश कर लिया जाए। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वाश हिम, अगर आप गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको धुलाई कर दूंगा, इसको धो दूंगा। अब आई कांट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सेड, अब आना ने कहा कि मैं ये सहन नहीं कर सकती कि तुम इसको टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हेयर, हमारे यहाँ नौकर हैं, अब नौकर को मैं बोलती हूँ। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बोलती हूँ, उनकी नौकरानी का नाम था यूमी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, वो कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ देगी। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो इसको धो देगी। सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट, कुछ समय के लिए सदाओ ने चुप रहे। लेट इट बी सो, चलो ठीक है। ही एग्रीड, वो भी सहमत हुए। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरे नौकरों को बताता हूँ। बट द अटर पैलोर ऑफ मैन अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम, लेकिन जो उस चेहरे, उसका जो पीला आदमी का, जो बेहोश आदमी था, बेहोश चेहरे वाले उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का जो पीला पड़ा हुआ चेहरा था, मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, पहले उसको, सबसे पहले उसको घुमा के और उसके पल्स को चेक किया गया, प्लस उसकी नब्ज़ को चेक किया गया। इट वाज फेंट, ये बेहोश है, बट इट वाज देयर, लेकिन इसके अंदर जीव अभी, प्राण अभी हैं। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन कोल्ड ब्रेस्ट, उसने उस आदमी की ठंडे सीने को ऊपर हाथ रख के देखा। द हार्ट टू वाज येट अलाइव, हार्ट था वो अभी भी चल रहा था।
ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड। सदाओ ने कहा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। कंसिडर्ड, सदाओ ने इस बात को जोड़ा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। प्रश्न ये है कि ही विल नॉट डाई एनीवे, कि चाहे वो मरेगा कि नहीं मरेगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। हाना क्राइड आउट इन फियर, अब हाना भय के मारे चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। उसको बचाने का प्रयास मत करो, नहीं जिएगा तो क्या हो जाएगा। व्हाट इफ ही शुड डाई, व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाइड। सदाओ ने कहा मर जाएगा तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग, अब वो उसको खड़े खड़े उसको देख रहा था। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस गतिविहीन आदमी को देख रहा था खड़े खड़े। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटेलिटी, इस आदमी में कुछ असाधारण विटालिटी दिखाई देती है। और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो अभी तक वो मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, क्योंकि एक तो इसकी में ये थी ये बहुत युवा था। परहैप्स नॉट येट 25, ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष का होगा। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, हाना ने पूछा कि तुम्हारा कहने का अभिप्राय ये है कि ऑपरेशन, यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा कहने का अभिप्राय है कि ऑपरेशन बगैर ये मर जाएगा। यस, सदाओ ने कहा हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हाना ने इस बात को बड़े संदेह के साथ लिया। व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे, जब उसने जवाब नहीं दिया तो डॉक्टर सदाओ घूमा, पीछे मुड़ा। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, किसी भी सूरत में एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कुछ तो उसके साथ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ही सेड, उसने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वाश्ड, सबसे पहले तो ये है कि उसकी धुलाई करनी पड़ेगी, धोना पड़ेगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, तुरंत वो दरवाजे से बाहर गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, पीछे पीछे हाना भी उसके आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ के गोरे आदमी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, उसे भी डर लग रहा था। ही वॉज द फर्स्ट, वो पहला व्यक्ति था। शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, जब से उसने अमेरिका को छोड़ा था किसी गोरे आदमी को पहली बार उसने देखा था, पहला व्यक्ति था जिसको उसने देखा था। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू, और अब उसको कुछ भी ना करने का ऐसा लगता था कि इसके साथ कुछ ना किया जाए। विद दोज whom she had known there, कि उसको वहाँ कौन जानता है। here he was her enemy, यहाँ तो वो उसका दुश्मन है। ए मीनांस लिविंग और डेड, एक शत्रु है, चाहे वो जिंदा हो या डेड हो, मरा हुआ हो। she turned to the nursery and called यूमी, अब वो नर्सरी बच्चों के कमरों की तरफ गई और यूमी को पुकारा। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ को सुन लिया। शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, अब उसको कुछ देर के लिए बच्चों के पास अंदर जाना पड़ा। एंड स्माइल एट देम, उसके साथ बच्चों के ऊपर मुस्कुराई। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और बेबी बॉय के साथ, लड़के के साथ थोड़ी देर खेली। नव नियरली 3 month ओल्ड, जो अभी सिर्फ 3 महीने का ही था। और द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, बच्चे के काले मुलायम बालों के ऊपर। शी मोशन विद हर माउथ, उसने अपने मुंह को घुमाया। यूमी कम विद मी, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, यूमी ने कहा कि मैं बच्चे को अभी बिस्तर पे सुलाती हूँ। ही इज़ रेडी, वो सोने के लिए तैयार है, अभी उसको नींद आ रही है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वो भी यूमी के साथ कमरे में, उसके बेडरूम में गई जो नर्सरी से अगला ही कमरा था, बच्चों के खेलने के कमरे से। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब उसने बच्चे को अपनी बाजुओं में रखा। stood with the boy in her arms, बच्चे को अपनी गोद में उठा के खड़ी रही। while Yumi spread the sleeping quilt on the floor, जब तक यूमी ने फर्श के ऊपर जो बिछाने वाली रजाई गद्दा जब तक नहीं बिछा दिया। laid the baby between them,
और फिर बाद में बच्चे को उन गद्दे के बीच में लिटा दिया। देन हना लेड द वे क्विकली, फिर हना ने तुरंत उस रास्ते तुरंत से चली। सॉफ्टली टू द किचन, और आराम से रसोई की तरफ गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, क्योंकि वहाँ पे दो नौकर घबराए हुए थे कि उनके मालिक ने अभी जस्ट उनको किस लिए बुला लिया। द ओल्ड गार्डनर, जो बूढ़ा माली था, हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो उनके घर का नौकर का भी काम करता था, पुल्ड द फ्यू हेयर ऑन हिज अपर लिप्स, उसने अपने कुछ बालों को ऊपर के होठ तक वो खींच के लेके आया। उसकी स्टाइल थी, कुछ बालों को होठ तक लेके आता था जब वो चिंता करता था, सोचता था। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, और वो क्या बोला कि हमारे मालिक को इस गोरे आदमी के घावों की इलाज नहीं करना चाहिए। He said bluntly to हन्ना, उसने हन्ना को जोर से कहा। The white man ought to die, कि जो अंग्रेज है ये अवश्य मरना चाहिए। First he was shot, पहले उसको गोली लगी। Then the sea caught him, उसके बाद समुद्र में गिरा। And wounded him with her rocks, और समुद्र ने अपने चट्टानों से उसको घायल किया। If the master heal, अगर हमारे जो मालिक हैं उसको हील करते हैं, उसका इलाज करते हैं। What the gun did, तो बंदूक क्या करेगी पता है। What the sea did, समुद्र क्या करेगा। They will take revenge on us, वे इसका हमारे साथ बदला लेंगे। I will tell him what you say, हन्ना replied courteously, हन्ना ने भी कर्कशता के साथ जवाब दिया। I will tell him what you say, मैं उन्हें बताऊंगी जो तुमने कहा है। But she herself was also frightened, लेकिन वो खुद अपने आप में बुरी तरह से घबराई हुई थी। Although she was not superstitious as the old man was, हालांकि वो उस बूढ़े आदमी की तरह अंधविश्वासी नहीं थी। सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वासी। Could it ever be well to help an enemy, क्या हमें एक दुश्मन की मदद करनी चाहिए। Nevertheless she told Yumi to fetch the hot water, हालांकि उसने यूमी को गर्म वाटर लाने के लिए, गर्म पानी लाने के लिए बोला था। and bring it to the room where the white man was, और उस कमरे में लाने के लिए कहा था जहाँ वो अंग्रेज़ लेटा हुआ था। She went ahead, अब वो आगे गई। slid back the partition, और उसके पार्टीशन को हटाया। सदाव was not there, सदाव वहाँ पे नहीं था। यूमी following, यूमी उसके पीछे पीछे थी। put down her wooden bucket, और यूमी ने जो लकड़ी की बाल्टी थी, बकेट, वो नीचे रख दी। Then she went over to the white man, फिर वो अंग्रेज आदमी की तरफ गई। When she saw him, her thick lips folded themselves into the stubbornness, फिर उसने देखा कि उसके जो होठ थे वो आपस में बुरी तरह से चिपके हुए थे। I have never washed a white man, she said, वो बोली मैं कभी भी अंग्रेज को धुलाई नहीं करूँगी। And I will not wash so dirty a one now, और इतनी अधिक गंदगी को फिलहाल तो मैं अभी सफाई करने नहीं जा रही हूँ, मैं सफाई नहीं करूँगी। हाना क्राइड एट हर सेवरली, बुरी तरह से हाना उसके ऊपर चिल्लाई। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वैसा करो जो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें आदेश दिया है। देयर वाज सो फायर्स ए लुक ऑफ रेसिस्टेंट, उनके विरोध उनकी विरोध की ऐसी ज्वाला लग थी। यूमीज राउंड डल फेस, यूमी का जो गोल डल चेहरा था उसमें विरोध की झलक दिखाई दे रही थी। दैट आना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, और आना भी बुरी तरह से अकारण ही डरी हुई थी। आफ्टर ऑल, लेकिन कुल मिला के, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, अगर हमारे नौकरों ने किसी को बता दिया दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, तो क्या होगा। वेरी वेल, बहुत अच्छे। शी सेड विद डिग्निटी, उसने डिग्निटी से कहा, बहुत अच्छे। यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस, अगर आप ही चाहते हो
तो हम सिर्फ उसको सेंस में ले आएंगे, होश में ले आएंगे, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, ताकि हम उसको युद्धबंदी के रूप में सौंप सकें। उसको होश में तो लेके आएँ। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। यूमी बोली मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगी, सफाई वगैरह मैं नहीं करूँगी। आई एम ए पुअर मैन, मैं तो एक गरीब हूँ। इट इज़ नॉट माई बिजनेस, ये मेरा कार्य नहीं है कि दुश्मन की मदद करना। देन प्लीज़, आना सेड जेंटली, फिर आना ने विनम्रता से कहा तो कृपा रिटर्न टू यूर ओन वर्क, तो अपने काम पे चली जाओ, जो तुम्हारा काम है वो करो, बच्चों की देखभाल करो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी तुरंत कमरे से बाहर गई। बट दिस लेफ्ट हन्ना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन उसके जाते ही अन्ना उस अंग्रेज़ के साथ अकेली रह गई कमरे में। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीद स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन हर। अब वो वहाँ रुकने से इतनी डरी नहीं हुई थी जितना वो यूमी के स्टबर्ननेस से, यूमी के विरोध करने की वजह से ज़्यादा गुस्से में थी। स्टूपिड यूमी, मूर्ख यूमी, मटर्ड फाइसली, बहुत तेज़ी से बुड़बुड़ाई। इन दिस एनीथिंग बट ए मैन, ये कुछ भी ना हो लेकिन एक आदमी तो है आखिर। एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, आखिर घायल असहाय आदमी है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ऑन सुपरियरिटी, अपनी सुपरियरिटी को देखते हुए शी बेंट इम्पल्सिवली, वो थोड़ी झुकी। एंड अनटाइड द नोटेड रैग्स, और उसके जो नोटेड रैग्स थे, यानी कि जो उसके कपड़े चिथड़ों में बदल गए थे, उनकी गांठें लग गई थी, उनको अनटाइड, उन गांठों को सुलझाने लगी। चिथड़ों की जो गांठें बन गई थी उनको सुलझाने लगी। अनटाइड होता है सुलझाना। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जो उस अंग्रेज़ के शरीर से लिपटे हुए थे कपड़ों के चिथड़े बन के। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब उसने उसके सीने को बेयर कपड़े हटा दिए, बिना कपड़ों के कर दिया। शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, तो उसने छोटे से साफ तौलिए को पानी में डुबोया। डिप्ड दैट यूमी हैड ब्रोट इन टू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जिसको यूमी गर्म पानी के साथ लेके आई थी। एंड वाश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसके चेहरे को बड़ी सावधानी से धोने लगी। द मैन स्किन, उस आदमी की त्वचा, दो रफ विद एक्सपोजर, हालांकि बाहर रहने की वजह से रफ हो चुकी थी, वाज ऑफ ए फाइन टेक्सचर, वास्तव में बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी की त्वचा थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लंट व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और जब वो बच्चा होगा तो वास्तव में बड़ी शानदार उसके शरीर की बॉडी रही होगी।